तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप मेरे दोस्त आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपका क्लास 10th का बाबू हिंदी है, जिसका नाम है गोधुली भाग 2। उसका जो बाबू आपका गद्य खंड है बाबू, उसका जो आपका गद्य खंड है, उसमें जो आपको दिया है बाबू पाठ तथा लेखक का नाम। बाबू ये बहुत बार चैलेंजिंग हो जाता है कि हम पाठ तथा लेखक के नाम को कैसे याद रखेंगे। प्यारे साथियों, इसमें से आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तो मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ आप सभी के भारी डिमांड पर एकदम देसी तरीका में देसी ट्रिक लेकर के आ गया हूँ, जिससे कि आप कभी भी ये नहीं भूलेंगे कि कौन से पाठ के कौन से लेखक हैं। ठीक है, आप कभी भी नहीं भूलेंगे प्यारे साथियों। एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि कई बार क्या होता है कि हम अपने अपने लैंग्वेज में किसी भी चीज को याद करते हैं, वो जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, तो वही मैं कोशिश करूंगा कि अपने लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा इसको बताएं ताकि आपको याद हो जाए। चलिए, तो हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू, ज्यादा समय नहीं लेंगे। बस एक चीज कहूंगा कि अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं प्यारे साथियों, ये रहा जो आपका क्लास 10th का हिंदी है, उसका गोधली भाग 2 गद्य खंड का मैं अभी लेकर के आया हूँ। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आता है बाबू, और इस वीडियो पर मात्र बाबू 50 लाइक अगर आ गया प्यारे साथियों, 50 लाइक इस वीडियो पर आ गया, तो मैं आपके लिए काव्य खंड का भी लेखक तथा उसके राइटर का मतलब जो पाठ है तथा लेखक का नाम मैं लेकर के आऊंगा, उसके लिए भी ट्रिक लेकर के आऊंगा। फिलहाल अभी सीखेंगे पाठ तथा लेखक के नाम याद रखने की ट्रिक, और ये अभी गद्य खंड के लिए है। प्यारा साथियों, शुरू करते हैं हम आज की इस क्लास को। और देखिएगा बाबू, और एक चीज देखिएगा बाबू, चलिए एक चीज देखिएगा। सबसे पहला बाबू, इस इधर दिया है आपका पाठ का नाम, इधर दिया है आपका लेखक का नाम। ठीक है, पाठ के नाम में पहला आता है प्यारे साथियों श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा। ठीक है, इसके लेखक बाबू कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। इसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। अब आपको इसको याद कैसे रखना है, याद रखने का मैं एक तरीका बताता हूं, जिससे कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि जो जाति होती को लेकर के, जाति वगैरह को लेकर के सबसे ज्यादा जो श्रम किए थे बाबू, वो किए थे आपके भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है, किसने किया था बाबू? तो भीमराव अंबेडकर साहब ने किया था। आप या फिर आपको एक और तरीका से आप इसको याद रख सकते हैं बाबू। देखिए, राव साहब, राव साहब बनने के लिए बाबू आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत श्रम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप राव साहब बनेंगे। ठीक है, तो राव साहब बनने के लिए बाबू आपको बहुत सारा श्रम करना होगा। इससे आपको याद हुआ कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है बाबू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर हुआ? चलिए, अगला है बाबू दूसरा, 20 के दांत। प्यारे साथियों, इसको कैसे याद रखें? जिसके लेखक है बाबू नलिन बिलोचन शर्मा। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक, ध्यान से सुनिएगा बाबू। आपको लेना है नली। क्या लेना है बाबू? नली। एक चीज, नली में क्या बहता है बाबू? नली में केवल कचरा बहता है, यानी विष ही विष बहता है। क्या बहता है बाबू? नली में विष ही विष बहता है। यानी कि 20 के दांत के लेखक बाबू कौन हो गए आपके? नलिन बिलोचन शर्मा। कौन हो गए बाबू? कमेंट में बताएंगे आप सभी लोग। नलिन बिलोचन शर्मा। देखिए कैसे, नली में क्या बहता है बाबू? तो विष बहता है, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत के लेखक हो गए। गारंटी दिलाता हूं बाबू, आप मतलब आप 2 मिनट में आप इसको याद कर लेंगे। बस आपको एक बार देख लेना है, और एक बार एग्जाम के समय जाने से पहले देख लेना है, दिमाग में एकदम घुस जाएगा, इसका मैं गारंटी दिलाता हूँ। चलिए, अगला है बाबू तीसरा, भारत से हम क्या सीखे। प्यारे साथियों, इसके लेखक है मैक्स मूलर। कौन है बाबू? मैक्स मूलर। अब हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो प्यारे साथियों, मैं हूं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, इसको भी मैं बताता हूं कैसे याद रख सकते हैं। आज का जो भारत है हमारा, हम लोगों को सिखा रहे हैं बाबू। आज का जो भारत है, हम कई लोगों को हमसे सीख रहे हैं प्यारे साथियों। तो इससे आपको क्या याद रखना है बाबू, कि भारत से मैक्सिमम मैक्सिमम लोग बाबू, भारत से मैक्सिमम लोग सीखते हैं। भारत से मैक्सिमम लोग सीखते हैं। आज का जो भारत है, उससे मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं प्यारे साथियों। इससे क्या हुआ? भारत से हम क्या सीखे? इसके लेखक क्या बाबू? मैक्स मूलर। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि हम भारत के मूल निवासी हैं बाबू, भारत के मूल निवासी हैं। मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे? कई तरीका है, बस आपको अपने लैंग्वेज में उसको याद कर लेना है प्यारे साथियों। बाकी आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, इसका मैं गारंटी दिलाता हूँ। चलिए पढ़ेंगे बाबू। चौथा नंबर क्या है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका बहुत अच्छा ट्रिक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? आपका नाखून जो है, आज
से मतलब पहले आपने लाखों हजारों बार नाखून को काटा, लाखों या छोड़ दीजिए, आपने नाखून को, अपने नाखून को बाबू हजारों बार आज तक काटे होंगे, काटे हैं कि नहीं? अपने नाखून को आपने हजारों बार काटा होगा, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो गया बाबू? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्लियर हुआ? नाखून क्यों बढ़ते हैं बाबू? तो आपने आज से पहले हजारों बार नाखून काटते हैं फिर भी बढ़ जाता है, और हजारों से याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्लियर हुआ? अगर अच्छा लग रहा होगा क्लास बाबू तो लाइक एक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? और गद्य काव्य खंड का चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करिए ज्यादा से ज्यादा। चलिए, पांचवा है बाबू नागरी लिपि, जिसके गुणाकर मूले बाबू, गुणाकर मूले लेखक है। प्यारे साथियों, मैं एक चीज बताऊंगा आपको कि गांवों से, मतलब शहरों से ज्यादा, नगरों से ज्यादा, प्यारे साथियों, नगरों से ज्यादा हमें अपना गांव अच्छा लगता है। आपको पता नहीं है कि मुझे अच्छा लगता है, प्यारे साथियों, सबका अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन यहाँ पे सीखने वाली क्या बात है बाबू, कि नगरों अ, न- नगरों से कई गुना अच्छा मेरा गांव लगता है, नगरों से कई गुना अच्छा मुझे अपना गांव लगता है। फिर से मैं आपको बता दूं कि नगरों से कई गुना अच्छा मुझे अपना गांव लगता है। नागरी लिपि गुणाकर मूल्य, नागरी लिपि गुणाकर मूल्य। क्लियर हुआ? नगरों से कई गुना मुझे अपना गांव अच्छा लगता है, तो नगरों से कई गुना यानी कि नागरी लिपि के लेखक कौन हुए बाबू? गुणाकर मूल्य हुए। क्लियर हुआ बाबू? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला है बहादुर, इसके लेखक है बाबू अमरकांत। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं दोस्त? तो इसको याद रखने का मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। देखिए, बहादुर वही लोग कहलाते हैं बाबू, बहादुर वही लोग होते हैं, मतलब जो लोग बहादुर होंगे वो समझिए कि अमर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बाबू? जो लोग भी बहादुरी दिखाएंगे, बहादुर होंगे, वो लोग हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं, अपने जो स्वतंत्रता सेनानी है अपने देश के, वो हमेशा के लिए अमर हो गए। हम आज भी उनको याद मतलब रखते हैं। महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, यानी जो भी बहादुर लोग थे बाबू, जो भी बहादुर लोग थे वो अमर हो गए हैं। आप भी बहादुरी दिखाएंगे, अमर हो जाएंगे। तो बाबू इससे याद क्या रखना है कि बहादुर जो होगा वो अमर हो जाता है। यानी बहादुर चैप्टर के लेखक कौन है बाबू? अमरकांत। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक एक चीज मत्थे में ठोक दूंगा, दिमाग में याद रखिएगा। चलिए, अगला है बाबू कि परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक है बाबू रामविलास शर्मा। प्यारे साथियों, मेरे घर में एक परंपरा है, मेरे घर की एक परंपरा है बाबू कि कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान राम का नाम लिया जाता है। कोई भी शुभ काम करने से पहले राम का नाम लिया जाता है बाबू। तो इससे आपको याद क्या रखना है? मेरे घर का परंपरा है, मेरे घर की परंपरा है कि किसी भी काम को करने से पहले राम का नाम लिया जाता है। मेरे घर की परंपरा है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले राम का नाम लिया जाता है। यानी परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन हो गए बाबू? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा, मेरे घर की परंपरा है, रामविलास शर्मा। राम जी को याद करते हैं, मेरे घर की परंपरा है। क्लियर हुआ? देखिए, एक एक चीज याद हो जाएगा। जीत जीत में निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। मेरे प्यारे साथियों, आपको एक चीज बता दूं, इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्यारे साथियों, जो एक बार जीतता है उसे राजा कहते हैं, जो एक बार जीतता है उसे राजा कहते हैं। लेकिन बार बार जो जीतता है बाबू, जीत जीत के, बार बार जीत जीत के क्या बन जाता है बाबू? महाराजा बन जाता है। जो बार बार जीतता है उसे महाराजा कहते हैं प्यारे साथियों। यानी जीत जीत में निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। क्लियर हुआ? पंडित बिरजू महाराज। देखिए, थोड़ा थोड़ा अगर आप याद कर लेंगे, बाकी ऑप्शन देख के तो आप पूरा मार ही देंगे, उसमें कोई सोचना नहीं है, ठीक है? तो इसलिए बाबू, बार बार जीतने से महाराजा कहलाते हैं लोग, ठीक है? तो यानी जीत जीत में निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। प्यारे साथियों, अच्छा लग रहा होगा क्लास, लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ प्यारे साथियों, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बाबू। और अगला क्वेश्चन हमारा है, मैं क्वेश्चन क्यों कह रहा हूँ भाई, क्वेश्चन क्यों कह रहा हूँ, अगला देखते हैं बाबू। थोड़ा सा आदत हो गया है। हाँ, अशोक वाजपेयी, अभिनव के लेखक कौन है बाबू? तो अशोक, अशोक वाजपेयी। अब देखिए, अभिनव से याद रखिएगा, अ से अशोक, बी से वाजपेयी, अ से अशोक, व से वाजपेयी, अभिनव अशोक वाजपेयी, या फिर ऐसे भी अ से अभिनव, अ से अशोक वाजपेयी। यही एक है जो आपको अ से याद रखना है, बाकी इसमें कोई नहीं मिलेगा, ठीक है? बाकी इसमें आपको देखिए कोई नहीं मिलेगा, अ से देखिए, अ से कोई नहीं मिलेगा, ठीक है? इसी को आपको याद रखना है, अ से अभिनव, अ से अशोक पर अशोक वाजपेयी। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अभिनव, अ से अशोक, व से वाजपेयी, अ से अशोक, व से वाजपेयी। क्लियर हुआ कि नहीं प्यारे साथियों? अच्छा लग रहा है ना?
एकदम अपने देसी स्टाइल में याद करा देंगे मर्द, टेंशन काहे लेता रहा। चलो 10 नंबर का बा बाबू, मछली। विनोद प्रसाद शुक्ल, इसके लेखक कौन है बाबू? तो विनोद प्रसाद शुक्ल। अब इसके लिए क्या सोचा जाए, इसके लिए कौन सा ट्रिक दे के याद हो जाए बाबू? आपको मैं बताता हूँ। होता क्या है कि अभी आपका दशहरा आने वाला है, अभी आपका प्यारे साथियों दशहरा आने वाला है, तो उस समय मछली का शुल्क जो होगा बहुत कम हो जाएगा। मछली का जो शुल्क होगा ना बाबू, वो बहुत कम हो जाएगा। मछली का शुल्क जो होगा बहुत कम हो जाएगा। तो इससे याद रखिएगा, मछली से आपका क्या हो जाएगा बाबू? विनोद प्रसाद शुक्ल। विनोद प्रसाद शुक्ल, शुल्क से शुक्ल, शुल्क शुक्ल, शुल्क शुक्ल, ठीक है। तो बाबू मछली का शुल्क जो होगा, दशहरा आएगा तो बहुत कम हो जाएगा, यानी कि मछली चैप्टर के लेखक कौन है बाबू? विनोद प्रसाद शुक्ल, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बाबू? तो कमेंट में जरूर बताइएगा, यस सर आपका ट्रिक बहुत जबरदस्त लगा। चलिए, नौबत खाने में इबादत, इसके लेखक है बाबू यतीन्द्र मिश्र। अब बाबू आपने जब मछली खा ही लिया है, आप जब होटल में जाते हैं, तो होटल में जाते हैं बाबू, तो खाने के बाद चिकन खाते हैं। मान लीजिए मछली खा लिए, चिकन खा लिए, तो उसके बाद आपको क्या मिलता है? मिश्री मिलता है। याद होगा आपको, जाते हैं तो आपको सोप और मिश्री दे देता है। आप जब निकलते हैं चिकन खा करके, तो वहां पर आपको मिश्री दिया जाता है, सोप और मिश्री। तो याद रखिएगा, खाने के बाद मिश्री खाया जाता है, मन फ्रेश हो जाए। खाने के बाद मिश्री खाया जाता है, मन फ्रेश हो जाए, ठीक है। यानी नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्रा। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्रा। खाने के बाद मिश्री खा लेना है, बस क्लियर हो गया। तो प्यारे साथियों, अब बढ़ेंगे लास्ट जो है आपका शिक्षा और संस्कृति। प्यारे साथियों, शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक है बाबू महात्मा गांधी। मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में बाबू, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में जो सबसे अच्छा काम किए हैं बाबू, वो बाबू आपका महात्मा गांधी जी किए हैं। कौन किए हैं प्यारे साथियों? महात्मा गांधी जी किए हैं, ठीक है। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में प्यारे साथियों जो सबसे अधिक काम किए हैं, वो हमारे महात्मा गांधी, ठीक है। सब पढ़े सब बढ़े, सबसे ज्यादा काम इन्होंने ही किया है प्यारे साथियों। तो क्या बाबू ये ट्रिक, यह मेरा ट्रिक कैसा लगा आप सभी को? यह मेरा ट्रिक कैसा लगा आप सभी को? कमेंट में जरूर बताइएगा बाबू, ईमानदारी से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ये ट्रिक कैसा लगा। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए बाबू, काव्य खंड के लिए चाहिए बाबू, काव्य खंड के लिए, काव्य खंड का भी ट्रिक चाहते हैं बाबू, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे। और ये जो मेरा टारगेट है बाबू 50 लाइक का, 50 लाइक का जो मेरा टारगेट है, इसको भी पूरा कर दीजिए। फिर मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा काव्य खंड के लिए। प्यारे साथियों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्यारे साथियों, जय हिंद।